चलिए जी शुरू करते हैं फटाफट। हाँ जी, पहले लेंगे डाउट्स, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो भी ऑनलाइन है अगर एक बार रिप्लाई कर दो। साउंड वाउंड सब ठीक से आ रहा है, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी बोलिए, क्या पूछ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था, फिक्स्ड मेथड सीखा था, और फ्लक्चुएटिंग जो पहले से किया हुआ था उसको रिपीट किया था, क्योंकि उसमें भी एक नई चीज हमने सीखी थी, दो टाइप की ड्राइंग्स। तो उस वाले पार्ट को हमने, जो हमने पहले पार्ट किया था फ्लक्चुएटिंग वाला, उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया था, और अब हमारा फ्लक्चुएटिंग भी पूरा हो गया, फिक्स भी पूरा हो गया। ठीक है, आज भी मुझे आप लोगों को दो टॉपिक नए करवाने हैं। पहला टॉपिक जो हमें आज करना है वो कि जब हमारे एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ट्रबल आया था ना, क्वेश्चंस आए थे बीच में कि सर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ऐसे में क्या करना है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो टॉपिक आज करेंगे, वो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक अगर टाइम रहा हमारे पास तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कि ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटू सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी बुक में एक बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मेरे को आपको करवाना है। ठीक है ना, जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो वो ये दोनों टॉपिक करेंगे। पहले आप अपने डाउट्स बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 26 नहीं हुआ। ठीक है जी, प्रैक्टिकल 26 डाउट आया है। इसके अलावा और कोई डाउट्स है? इसके अलावा और कोई डाउट्स है क्वेश्चंस में? 27 में डाउट है, ओके जी। और 27 करवाया नहीं, मैंने मना किया था करने के लिए। हाँ तो मैंने क्लास में मना किया था बेटा, करना नहीं था, 27 नहीं करना था, 26 करना है। वो डाउट है, वो अभी कर लेते हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स है किसी के भी? इलस्ट्रेशन 20, ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 20 एज वेल एज प्रैक्टिकल 26, ये दो ही डाउट है, और कोई डाउट ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन नहीं किए, करें? क्वेश्चन नहीं किए, करें? क्वेश्चन किए और हो भी रहे? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए जी, अरे बस बस, इतनी बटरिंग की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है जी, चलिए बहुत बड़ी बात है, अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। चलिए जी, पहले आ जाइए इलस्ट्रेशन 20 पे। और कई बच्चे हैं मेरी रडार में जो मेरे को पता है होमवर्क कर नहीं रहे हैं, तो भाई उनका भी इलाज करना है। आ जाओ जी फटाफट, इलस्ट्रेशन 20 पे आ जाओ। अतुल एंड भास्कर, यही पूछा है ना किसी ने, अतुल एंड भास्कर। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 20। दर्श आवाज आ रही है ठीक से? अरे इसमें एप्रोप्रिएशन ज्यादा है बेटा, ये टॉपिक करवाना है आज, ये इसीलिए नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है जी, तो 20 छोड़ दो, फिर सीधा आ जाओ आप प्रैक्टिकल 26 पे। आइए जी, प्रैक्टिकल 26 पे आइए। यानी कि इसमें आपको होमवर्क में ज्यादा डाउट आया नहीं, तो 26 ही डाउट है बस। 26 में देखें भाई, सब बच्चों को 26 नहीं हुआ तो ऐसा क्या क्वेश्चन है, निकालते हैं, देख लेते हैं कितना मुश्किल है। चलिए जी, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स, प्रैक्टिकल 26 कर रहा हूं, पेज नंबर 1.90। चलिए जी, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख ईच। दोनों ने कितना कैपिटल लगाया बिजनेस में? 3 लाख, 3 लाख रुपए लगाए दोनों ने। क्लियर? बस। On 31st March 2023, Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October 2022 and 1 lakh drawing against profit. Sukesh also had drawings of rupees 1 lakh. ठीक है, ये सब दे रखा है। तो नरेश की तो बेटा हमें दो ड्राइंग्स दे रखी हैं, एक उसने अगेंस्ट कैपिटल किया है और एक उसने अगेंस्ट प्रॉफिट किया है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि अगेंस्ट कैपिटल वाला कहां जाता है, अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कहां जाता है। डन? ठीक है जी। लेकिन जो दूसरा बंदा है सुकेश, उसका केवल ड्राइंग्स बताया है, ये नहीं बताया कि प्रॉफिट के अगेंस्ट है कि कैपिटल के अगेंस्ट है। तो बेटा इसको कौन सा वाला मानेंगे डिफॉल्ट मोड में? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मानेंगे? बताइए, नॉर्मल केस कौन सा होता है? नॉर्मल ड्राइंग्स कौन सी होती है? अगेंस्ट प्रॉफिट होती है बेटा, कैपिटल नहीं होती। नॉर्मल ड्राइंग्स कौन सी होती है? देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितनी हमारी कमाई होती है उसी में से हम विड्रॉ करते हैं, दैट्स अ नॉर्मल केस। ठीक है ना, तो जब कुछ भी नहीं बता रखा होगा तो आपको हमेशा नॉर्मल मान के चलना है। डन? ठीक है ना, नॉर्मल मान के चलना है। तो कौन सी ड्राइंग्स है बेटा? नॉर्मल ड्राइंग्स है। और नॉर्मल ड्राइंग्स कहां जाती हैं? अगर हम फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, करंट अकाउंट में? करंट में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, आपने भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी ना? ओके, आएंगे तो साथ ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। कि तू भी बरसाना गया? अच्छा तू भी क्या बात, फिर ठीक है, चलिए जी कोई बात नहीं। ओके, इसके अलावा दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट
नहीं किया है, करेंगे, ठीक है जी। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। अब मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है कि क्लोजिंग कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे। और हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है? ध्यान से देखिए, हमें कौन सी कैपिटल दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है ना। तो फटाफट यहां देखो, जल्दी से इधर देखो, मैं आपके सामने एक इक्वेशन बना रहा हूं छोटी सी, ठीक है ना। उस इक्वेशन को समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखिए इधर सभी लोग, ओपनिंग कैपिटल प्लस, हाँ, कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कैसे होंगी बताओ? समझ में? सिमिलर नेचर की नहीं है तो माइनस होगी, ठीक है, दैट्स फाइन। ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर कैपिटल प्लस एप्रोप्रिएशंस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल ड्राइंग्स, यानी कि चलो इसको ठीक से लिखते हैं, माइनस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और माइनस आईओडी। तो मुझे बताइए ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। क्या बेटा? ये याद नहीं करना, ये पूरा कैपिटल अकाउंट ही है। आप मेरे को एक बात बताओ, पिछले साल सोल प्रोप्राइटरी में भी, चलो ठीक है इसको याद भी करवा देता हूं। मेरे को एक बात बता, तेरे को अगर मैं एक आइटम का नाम लूं, आप ये तो बता सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा कि क्लोज होगा? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, सिंपल। आप मुझे बताइए, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब मैं धंधे में और पैसा लगाता हूं, उसको हम फर्दर कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा उससे कैपिटल ऐड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो ऐड हो जाएगा इसमें फर्दर कैपिटल। ये याद हो गया, आगे बढ़े। अब अगर इस साल मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है फर्म से, ठीक है ना, मतलब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में दो स्टेप्स में मिलता है पार्टनरशिप के अंदर। कौन कौन से दो स्टेप में मिलता है प्रॉफिट? एक तो एप्रोप्रिएशन मिलता है सर, एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलता है। ये दो ही चीजें तो मिलती है पार्टनर को। क्या क्या मिलता है? एप्रोप्रिएशन और एप्रोप्रिएशन के नाम पे सर 3 एप्रोप्रिएशन है, सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन। और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के फॉर्म में मिल जाता है। तो सारा प्रॉफिट हम पिछली बार भी कैपिटल में ऐड करते थे कि नहीं करते थे? तो अभी भी हमें उसी को ऐड करना है, बस 2 टुकड़ों में ऐड करना है, एक एप्रोप्रिएशंस के नाम पे, एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नाम पे। तो बेटा ये और कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड ही तो होता है। फर्दर कैपिटल भी कैपिटल को इंक्रीज करती है, प्रॉफिट भी कैपिटल को इंक्रीज करता है। यहां तक शॉर्ट है, आगे चले, यहां तक क्लियर है भाई साहब? चले, ये सब होने के बाद माइनस क्या क्या होता है हमारी कैपिटल में से? अगर हमने कोई पैसा निकाला है तो वो माइनस होगा। अब ड्रॉइंग्स, अगर मान लीजिए ये फिक्स कैपिटल है, अगर ये फिक्स कैपिटल है तो सिर्फ कौन सी ड्राइंग माइनस होगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के स्टाइल से मैं बना रहा हूं, मेरा ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट भी यही रखा है, तो दोनों ड्राइंग्स यहां से माइनस होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी। तो अभी के लिए मैं कौन सी मान के चल रहा हूं बेटा? फ्लक्चुएटिंग मान के चल रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग नॉट फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग मान के चल रहा हूं। रीजन भी मैं बताता हूं मैं फ्लक्चुएटिंग क्यों मान के चल रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखिए मैंने कैपिटल के अंदर एप्रोप्रिएशन भी ऐड कर दिया, प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, और ऐसा सिर्फ कब होता है? फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे होता है। अगर ये फिक्स्ड होता तो ओपनिंग कैपिटल में फर्दर कैपिटल तो जुड़ जाती, पर ये नहीं लिखा होता। समझ में आया? तो क्योंकि मैं ये लिख चुका हूं तो मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा? फ्लक्चुएटिंग। आगे बढ़े, ठीक है जी। अब मैं इसमें से माइनस कर सकता हूं जी दोनों टाइप की ड्राइंग्स, क्योंकि मेरी कैपिटल भी यहीं रखी है, मेरा प्रॉफिट भी यहीं रखा है। तो मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी यहीं से माइनस करूंगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी यहीं से माइनस करूंगा। यहां तक शॉर्ट है। और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उस पर अगर आईओडी लगा होगा तो वो भी मैं यही माइनस करूंगा। और अगर मुझे इस साल में लॉस हुआ है तो पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस भी यहीं से माइनस होगा। समझ में आया? ये और कुछ नहीं है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका कैपिटल अकाउंट ही बनाया बेटा। अगर आप चाहें तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिए फटाफट, जिसका आपको होमवर्क भी मिला था, जो क्वेश्चन आप करके भी आए हैं, यही हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, इसके बाद बाय बैंक, यहां आ जाएगा जी फर्दर कैपिटल, इसके बाद मैं लिखूंगा जी बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय कमीशन। क्या इन तीनों को हम एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं? यस। इसके बाद आ जाएगा सर बाय पीएनएल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है।
और इन दोनों को मिलाकर क्या हम प्रॉफिट बोल सकते हैं? यस, सब अंडरस्टैंडिंग का गेम है, ठीक है जी, ये सब चीजें ऐड होती है सर। इसके अलावा अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो यहां पर आ जाएगा जी टू बैंक। अगर मैंने परमानेंट ड्राइंग की, कौन सी ड्राइंग बेटा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है जी। सर अगर आपने नॉर्मल ड्राइंग्स की तो यहां पर हम लिखते हैं टू ड्राइंग्स, लिखते हैं कि नहीं लिखते? ये कौन सी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मल ड्राइंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ड्राइंग्स। और जब कुछ नहीं बता रखा होता तो हमें चीजें नॉर्मली माननी होती, ठीक है ना। और ये वाली जो ड्राइंग्स है ये परमानेंट ड्राइंग्स बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? ये सब तो मैं वो बता रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डन। इसके बाद यहां पर 2 IOD भी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। तो किसी के खाते में ये सब चीजें जुड़ी, ये सब चीजें माइनस हुई, और अगर मान लीजिए PNL में आपके लॉस है तो आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस भी इस तरफ लेकर आते हो, ठीक है ना। तो या तो ये होगा या ये प्रॉफिट वाला पार्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, मैंने सब कुछ लिखना था इसलिए लिख दिया। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या बच जाता है बेटा हमारा? बैलेंस CD। तो मैं बेसिकली इक्वेशन क्या बना रहा हूं? ओपनिंग बैलेंस प्लस फर्दर कैपिटल प्लस एप्रोप्रिएशंस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इन सब का टोटल करके ही तो ये सब माइनस करते हैं ना बेटा। इन सब का टोटल हो गया, ये देखो ऐड करा, यहां तक टोटल हो गया, यानी कि इन सबको जोड़ूंगा तो इस साइड का टोटल आ जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूं? हाँ, इसमें से फिर क्या क्या माइनस करना है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, IOD, PNL का डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, अगर PNL में लॉस है। ये इक्वेशन बन गई हमारी बेटा क्लोजिंग कैपिटल की। बोलो समझ में आया? क्लोजिंग कैपिटल आई कि नहीं आई? ओपनिंग ये थी, ये सब जुड़ा, ये सब माइनस हुआ तो हमारा बैलेंस CD हो गया। यही तो चाहिए थे मैं, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस सारे के सारे हमारे जो चीजें हमें मिलती हैं उसमें से चीजें माइनस की, तो क्लोजिंग कैपिटल आया कि नहीं आया? तो ये इक्वेशन समझ में आती है बेटा। इसी इक्वेशन की हेल्प से अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और बाकी के आइटम्स दिए हो तो आप बताइए आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आसान है, कर लेंगे, सिंपल सी बात है। आप मेरे को एक बात अभी मैं आपको समझाता हूं, यहां देखो 2 + 3 = 5। ओपनिंग कैपिटल में कुछ ऐड करा, क्लोजिंग पे पहुंच गया। अब यहां से अगर यहां जाना है बेटा तो जो बीच के ऑपरेशन है इन सबको रिवर्स करना पड़ता है। जो चीज ऐड हुई है वो माइनस करनी पड़ेगी, जो चीज माइनस हुई है उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे 5 से 2 निकालना है तो जो 3 यहां से यहां जाते समय ऐड हुआ था, यहां से यहां आते समय उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। सिंपल। तो 5 - 3 = 2, ठीक है ना। एक और सिंपल ऑपरेशन देखिए, 2 + 3 - 2 -1 + 6 = फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 5, 3 2 6 8, ये आ गया आंसर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते समय जिसको ऐड किया था, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते समय उसको माइनस करना पड़ता है, और जिसको माइनस किया था उसको प्लस करना पड़ता है। सिंपल। हाँ प्लस होता है बेटा, आप कैसे भी कर लो, इसका आंसर तो 8 ही आएगा। करके देख लो आप, माइनस माइनस इसको अगर प्लस भी करोगे तो माइनस का 3 हो गया बेटा, और प्लस प्लस के जो होंगे वो सारे प्लस होंगे ना। नहीं 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 नहीं, माइनस का 2 और माइनस का 1 बेटा, माइनस का 3 होता है, ठीक है ना। वो मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं ना तब वो प्लस का बन जाता है। बेसिक मैथ्स, सॉरी कोई बात नहीं, पर इतना मैथ्स, ये बेसिक लेवल का मैथ्स आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो हमें अकाउंट्स में भी करना है ना। मैं नहीं कह रहा आप ट्रिगो सीखो, वो नहीं सीखना, लेकिन बेसिक मैथ्स तो आपको आना चाहिए। हाँ ठीक है जी, चलिए ये समझ में आया। तो वही सेम गेम यहां पर है बेटा। अब अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल से कहां आना है? ओपनिंग कैपिटल पे, तो बेटा जो PNL का लॉस पहले माइनस हुआ था वो प्लस करना पड़ेगा, जो IOD पहले माइनस हुआ था वो प्लस करना पड़ेगा, जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पहले माइनस हुआ था वो प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं आपका क्वेश्चन करूं। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना रखा है हमने? क्या बोला इन्होंने? क्या आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया है? बताओ, क्वेश्चन पढ़ नहीं करके नहीं आया क्या? बोला होगा ना कि फ्लक्चुएटिंग करना है कि फिक्स करना है। बोलिए, फ्लक्चुएटिंग से करना है? नहीं नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, और कुछ बोला नहीं कि फ्लक्चुएटिंग के फिक्स, तो हम फ्लक्चुएटिंग लेके चलेंगे। ठीक है, फिर तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। अब देखिए इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें कितनी? 3 लाख ईच दोनों की। नाम क्या है? नरेश और सुकेश। नरेश और सुकेश। अब देखिए मैं आपको लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, अब मेरे को बताना कहां दिक्कत आई।
यहां पर हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर। सी क्या है बेटा हमारा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए बेटा? आईओसी देना है, आईओसी देना है तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और जब तक आईओसी नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन करोगे कैसे? डन। तो हमें क्या चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमारा वर्किंग नोट बन गया। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल्स। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल्स? 3 लाख ईच। तो 3 इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए। अब इसके बाद जो जो आइटम देते जाएं, आपको दिमाग लगाना है कि ओपनिंग में क्या होता है। जो ओपनिंग में होता है क्लोजिंग में उसका रिवर्स कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आप कहां पहुंच जाएंगे? अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? क्या क्या दिया हुआ देखो, इन्होंने ड्राइंग्स दी हुई है सबसे पहले। हाँ, नरेश ने ड्राइंग्स, बेटा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो अगेंस्ट कैपिटल भी आएगी और अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएंगी। दोनों टाइप की ड्राइंग्स आती है ना फ्लक्चुएटिंग में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नरेश ने ड्राइंग्स की है 50,000 की 1 अक्टूबर को 2022, और 1 लाख की उसने ड्राइंग्स की है नॉर्मल प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो 1 लाख और 50,000, यानी कि हम लिखेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। नरेश ने की है ना, इसने तो की नहीं, तो देखो इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि इसने पैसे निकाले थे। निकालने के बाद 3 लाख है, तो निकालने से पहले 350 रुपए ऐड कर दिया। अब यहां पर हम लिख रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसने 1 लाख निकाला है, और बेटा इसका भी दे रखा है, सुकेश का भी 1 लाख है सेम, तो इसका भी 1 लाख है। यहां तक डालना जी। तो ध्यान से देखिए, मैंने ड्राइंग्स जो ओपनिंग कैपिटल में से माइनस होती हैं, मैंने क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या कर दी? ऐड कर दी। क्या कर दी? ऐड कर दी। ठीक है ना? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम ओपनिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला ना नेट प्रॉफिट 2 लाख का है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल पता नहीं थी। ठीक है, तो अब हम ओपनिंग, और तो कुछ हमने दिया ही नहीं है, ना काटा है ना मिला है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल? 3 4 50, तो इसका हो गया 4,50,000, और इसका 3 और 1 4। ठीक है, तो इसको तो सीधा 4 लाख पे ही 10% मिलेगा। चेक करो अपना आंसर, 40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको तो 4 लाख 10% ही तो देना है आईओसी। तो जैसी मुझे ओपनिंग कैपिटल मिली, मैंने उसका 10% निकाल लिया। पूरे साल का 40,000 इंटरेस्ट है, आप आंसर चेक कर सकते हो, इसका 40 आएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा 45। अगर आपने इस पे सीधा 10% लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इस पे सीधा 10% निकाल के 45 निकालो तो गड़बड़। रीजन बीइंग कि इसकी स्टार्टिंग में 450 थी, नो डाउट, 1 अप्रैल को इसकी 450 थी, लेकिन 1 अक्टूबर को इसने 50,000 अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ किए हैं, तो इसने अपनी कैपिटल निकाल ली ना। तो इसकी 6 महीने तक 45,000 थी, सॉरी 4,50,000 थी, और 6 महीने के बाद इसकी कैपिटल सिर्फ कितनी बची? 4 लाख बची। तो इसको 6 महीने मिलेगा इस पे 10%, और 6 महीने मिलेगा इस पे। ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना सा क्वेश्चन था। कौन सा बेटा? ये 450 क्यों हुआ? दोनों ड्राइंग्स ऐड कर दी हमने। इसने 2 ड्राइंग्स की थी ना नरेश ने, ड्राइंग्स अगेंस्ट कौन सी 50,000 बेटा? ये वाली। हाँ, तो चाहे बाद में भी हुई हो, ये हमारे कैपिटल को रिड्यूस तो किया होगा ना इसने, हमारे क्लोजिंग कैपिटल को। तो ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हमने इसको ऐड किया है। क्या बेटा? उसके पहले तक वो नहीं थी। उससे पहले उसकी 450 थी बेटा। ये 1 लाख भी तो निकाला उसने ड्यूरिंग द ईयर। स्टार्टिंग अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा इसको छोड़ो, इसका 50,000 छोड़ दो, इसने इसकी एंड में कितनी थी? एंड में 3 लाख, और ड्यूरिंग द ईयर इसने कितना विड्रॉ किया? तो ही मस्ट हैव स्टार्टेड विद 4 लाख से स्टार्ट किया होगा ना उसने। ऐसे ही बेटा इसकी भी स्टार्टिंग में 3 थी, 1 लाख तो इसने नॉर्मल प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो 4 और 50 इसने और कैपिटल के अगेंस्ट भी किया था, तो इसकी कैपिटल स्टार्टिंग में तो 450 होगी ना। तो 450 से आपको स्टार्ट करना है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। उसके बाद कहीं पर भी अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग हुई है, उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल। ठीक है ना? इसकी डेट वेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग हुई है तो आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी बेटा, तो आईओसी तो कम होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही क्वेश्चन था बस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों मेथड्स के अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या होता है कि हम अपनी कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट सब एक ही जगह रखते हैं। ठीक है ना? इसीलिए वो फ्लक्चुएट करती है हर साल।
ठीक है ना। हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, जैसे मान लीजिए मैंने वीसीसी में 1 लाख रुपए लगाया, इन्वेस्ट किया, और ड्यूरिंग द ईयर अगर मुझे इससे कुछ कमाई हो रही है तो वो मैं मेरी कैपिटल में ऐड करूंगा, तो मेरी कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी कि नहीं करेगी? 1 लाख में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, तो मेरी कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएटिंग मेथड या कैपिटल फिक्स मेथड, ये बेटा सिर्फ प्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं, कॉन्सेप्चुअली कुछ भी अलग नहीं हो रहा। समझ में आया? प्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर आप चाहते हो कि मेरी कैपिटल फिक्स दिखे, चेंजेस ना है उसमें, तो फिक्स मेथड यूज करते हो, जिसके अंदर आपने कैपिटल को अलग रखा है और प्रॉफिट्स के लिए आपने एक अलग अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट। आप अपने सारे प्रॉफिट्स को कैपिटल में ऐड नहीं करते हो, अलग से रखते हो। और कैपिटल में ऐड क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हो। अगर आप प्रॉफिट्स को ऐड करोगे तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। सिंपल। समझ में आया कि नहीं? हाँ, लास्ट क्लास में हमने, हाँ कोई बात नहीं, अब आपको आज मैंने वो एक्सेस दे दिया ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा, कोई इशू नहीं है। डन है जी ये बात? 27 डन हो गया? पक्का? पक्का क्लियर है सबको? तो 27 क्वेश्चन के साथ साथ जो मैंने बोला था, मैंने एक टॉपिक भी आप लोगों को करवा दिया है कि कैसे हम क्लोजिंग कैपिटल से कहां पहुंचते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचते हैं। समझ में आ गया टॉपिक? लेकिन बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था। सर व्हाट इफ अगर यही क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि फिक्स कैपिटल से बनाना है? सेम नहीं रहता बेटा, क्योंकि एक कैपिटल के अगेंस्ट तो ड्राइंग हुई है ना। नरेश के केस में चेंजेस आते, सुकेश के केस में चेंज नहीं आता, नरेश के केस में चेंज आता। मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। अगर नरेश और सुकेश, यही वाला क्वेश्चन, बुक का तो जो क्वेश्चन था हमने कर लिया सॉल्व, लेकिन मैं इसमें एक और डायमेंशन आपको दिखा रहा हूं। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर ये बोलें कि नरेश और सुकेश कैसा अपना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा बेटा? उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 3 लाख 3 लाख, ये करंट कैपिटल है कि फिक्स कैपिटल है? ये फिक्स कैपिटल है। यहां लिख लिया हमने नरेश, यहां लिख लिया हमने सुकेश। अगेन इसमें ड्राइंग ऐड करेंगे, लेकिन नहीं, हाँ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, आप लोग भूल गए शायद, 1 मिनट रुको। आप यहां देखो, इसको रब करके ना क्वेश्चन दोबारा करेंगे। मेरे को लगता है दोबारा मेरे को आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज करवानी पड़ेगी। फिक्स अकाउंट आपको याद है कि नहीं है? बोलो। ठीक है जी। फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? देखो, करंट अकाउंट नहीं बना रहा हूं, कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। तो यहां पर कितनी चीजें आती है टोटल इस अकाउंट में? 4 चीजें आती है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस बीडी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी। इसके अंदर क्या ऐड हो जाता है बेटा? क्या? एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल इसमें ऐड हो जाती है। और क्या माइनस होती है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तब जाकर हमारा क्या आता है? बैलेंस सीडी, जिसको आप क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हो। क्लियर? अब आप और कुछ मत करो, जो नरेश का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इसमें पुट करो। नरेश का क्लोजिंग बैलेंस बेटा 3 लाख दिया हुआ है, ये लीजिए मैंने 3 लाख लिख दिया। क्या नरेश ने कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है? तो आए चेंजेस की नहीं आए? यहां ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्या उसने कोई फर्दर कैपिटल लेकर आया था? वो नहीं। तो मुझे बताइए वो कौन सा अमाउंट है जिसमें से 50,000 माइनस करने के बाद भी 3 लाख बच रहा है? 3,50,000। समझ में आया? तो यहां पर कितना आएगा बेटा? 3,50,000। ठीक है। तो नरेश को इंटरेस्ट मिलेगा कितने पे? पहले 6 महीने के 350 पे, फिर 6 महीने बाद 50 निकाल लिया तो 3 लाख पे, अगर फिक्स मेथड यूज हो रहा होता तो। ठीक है, समझ में? अब हमने इसमें 1 लाख जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स है ना, वो हमने ऐड नहीं की। क्यों? क्योंकि फिक्स मेथड के अंदर वो फिक्स कैपिटल में से माइनस ही नहीं होती। तो जब माइनस ही नहीं हुई तो हम ऐड क्यों करें? एग्जैक्टली, वो करंट अकाउंट में आती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिपेंड्स की कौन सा मेथड है, जैसा मेथड होगा वैसे आपको क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। डन। और दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या? कि वहां पर हमारी दोनों ड्राइंग्स प्लस होती हैं, यहां पर हमारी सिर्फ एक ड्राइंग प्लस होती है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के दे दूंगा। ठीक है ना? क्या बेटा? बिल्कुल। अमाउंट चेंज होगा तो आईओसी चेंज होगा। जैसे अभी हमने इनकी ड्राइंग्स निकाली थी, तो उसमें जो प्रॉफिट वाली ड्राइंग थी 1 लाख, वो भी ऐड की थी, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल पहुंच गया था 4,50,000 पे। तो हमें प्रॉफिट, हमने इंटरेस्ट निकाला था 4,50,000 पे। लेकिन यहां पर अब वो 1 लाख वाली ड्राइंग ऐड होगी नहीं, क्योंकि वो इस अकाउंट में आती नहीं है। तो फिर वो यहां पर 350 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट डेफिनेटली चेंज होगा। इसीलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दोनों मेथड में डिफरेंस है। ठीक है ना? अभी अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि जो फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी तो आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो फिक्स कैपिटल के टाइम पे सिर्फ फिक्स कैपिटल में से जो चीजें माइनस हुई होती हैं आपको वही ऐड करनी है। फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे क्योंकि सब कुछ ही एक ही जगह, सब कुछ ही माइनस होता है, इसलिए आपको सब कुछ ऐड करना पड़ता है। ये डिफरेंस है दोनों में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, तो दिस क्वेश्चन इज डन और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो हमारा कौन सा टॉपिक पूरा हो गया? हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आ गया। अगर बोलो तो दोनों का अलग अलग लिख के दूं? हाँ, मैं दोनों का अलग अलग फॉर्मूला भी लिख के दे सकता हूं। दोनों का आप बोलोगे तो अलग अलग फॉर्मूला भी लिख के दे सकता हूं मैं आपको। बोलिए, चाहिए फॉर्मूला? बना देता हूं, आ जाइए, कोई बात नहीं, ओके, बना देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के केस में बेटा क्लोजिंग कैपिटल प्लस, शाबाश, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ ये वाली ड्रॉइंग्स ऐड करनी है, माइनस करना है बेटा फर्दर कैपिटल, और आपका क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। कितना सिंपल है। क्योंकि हम फिक्स कैपिटल देख रहे हैं तो आपके दिमाग में झट से क्या आ जाना चाहिए? फिक्स कैपिटल बन जाना चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करो, इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे, सिंपल। तो आपके दिमाग में किसकी पिक्चर बननी चाहिए? आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए। ये हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट की पिक्चर है। ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग्स और क्लोजिंग कैपिटल, सिंपल। इसके अलावा कुछ और आता है इस अकाउंट में? अब क्योंकि कुछ और आता नहीं तो फॉर्मूले में भी तो कुछ और नहीं आएगा ना, सीधी सी बात है। आपको यहां से शुरू करना है। यहां से शुरू करते हैं तो इसमें ये ऐड करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये आ जाता है। और यहां से शुरू करेंगे बेटा तो ये ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, सिंपल। तो फॉर्मूला तो आपके, ये इतनी सी पिक्चर जिसको क्लियर है उसको फॉर्मूला की कोई ट्रबल ही नहीं है, फॉर्मूला बन जाएगा उसका। अकाउंट से ही तो फॉर्मूला बना है, फॉर्मूले से अकाउंट थोड़ी बना है, ठीक है जी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंट की, डन। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की पिक्चर अलग होती है तो फॉर्मूला भी अलग होगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा, देखो। क्लोजिंग कैपिटल में अब फ्लक्चुएटिंग के अंदर ओपनिंग कैपिटल में से क्या क्या माइनस हो जाता है? क्या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस होती है? बोलो, फ्लक्चुएटिंग के अंदर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आती है कि नहीं आती? आती है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आता है कि नहीं आता? आईओडी आता है कि नहीं आता? पीएनएल का लॉस आता है कि नहीं आता? ठीक है ना। तो चार चीजें आती हैं जो माइनस होती हैं, तो वो चारों चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सर फिक्स में चारों चीजें क्यों नहीं की थी? क्योंकि चारों आती ही नहीं है, चार में से सिर्फ एक ही आती है, तीन नहीं आती, तो इसलिए हमने तीन नहीं बनी। तो यहाँ फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या क्या ऐड करेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी और पीएनएल में अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है तो। दैट्स इट, समझ में आया? ये चारों चीजें ऐड कर दी, ओके। अब सर जो जो चीजें ऐड होती है ओपनिंग में वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। अगर ऊपर आप देखेंगे तो ओपनिंग में सिर्फ एक ही चीज ऐड होती है इस वाले अकाउंट में, फिक्स में, सिर्फ फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल आता है तो ऐड होता है, वरना कुछ भी ऐड नहीं होता। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है बेटा, फर्दर कैपिटल भी ऐड होता है, एप्रोप्रिएशन भी ऐड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी ऐड होता है, वो सब ऐड होता है, तो वो सब माइनस करना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस करेंगे फर्दर कैपिटल, माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशंस, माइनस करेंगे पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, सिंपल। तो आप मुझे बताइए फॉर्मूला कंप्लीटली जो हमने लास्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट करा था उसी पे बेस्ड है कि नहीं है? हाँ, तो देयर इज नो नीड टू रटो द फॉर्मूला, ठीक है ना। आपको रट्टा नहीं मारना फॉर्मूले का, यू हैव टू, आपको अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी को अगर आप अकाउंटिंग फॉर्म में लिखोगे तो फोटो कैसी बनेगी बेटा? ये देखो, ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये चारों चीजें आती कि नहीं आती? और यहां पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी और पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, और इससे आ जाता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से अगर वहां जाना है तो ये सारी चीजें इसमें से माइनस हुई थी, ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, माइनस करनी पड़ेगी आपका ओपनिंग कैपिटल, सिंपल। यही फॉर्मूला चेक कर लो। क्या ओपनिंग से वही वाली बात है ना, 3 + 2 = 5,
तो बेटा 5 से 3 पे जाना तो -2 करना पड़ेगा ना, दैट्स अंडरस्टूड। तो सिंपल सी चीज है। हाँ आईओडी, आईओडी बेटा ना ही एप्रोप्रिएशन, आप सुनो, एप्रोप्रिएशन और चार्ज जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, वो पेमेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, और आईओडी तो हमें रिसीव करना होता है, राइट टू अंडरस्टैंड। मैंने जब आपको एप्रोप्रिएशन और चार्ज समझाया था तो मैंने क्या बोला था, एप्रोप्रिएशंस आर ऑप्शनल पेमेंट्स, चार्जेस आर कंपल्सरी पेमेंट्स। तो वो पेमेंट्स के ऊपर लगती है कि एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है। आईओडी तो पेमेंट ही नहीं है, आईओडी तो रिसीव कर रहे हैं ना, समझ में आया? नहीं 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 नहीं, आईओडी तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन या चार्ज वर्ड नहीं बना है। अब क्योंकि वो इंटरनल से कमा रहे हैं इसलिए हम उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज अ प्लेस फॉर पार्टनर्स, इंटरनल्स। एक्सटर्नल्स के लिए क्या होता है बेटा, पीएनएल, ये रीजन है। आईओडी चार्ज है कि प्रॉफिट है, कोई आपसे पूछे कि आईओडी चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन, तो क्वेश्चन ही गलत है बेटा। आईओडी ना एप्रोप्रिएशन है ना चार्ज है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन और चार्ज ये जो डिस्टिंग्विश है ना, ये पेमेंट्स के लिए है, और आईओडी तो पेमेंट है ही नहीं, आईओडी तो हम रिसीव करेंगे। समझ में आ गया? डन, ये क्लियर है जी?